मुझे पूरा यकीन है कि अगर दिल्ली के 1.5 करोड़ लोग इकट्ठे हो जाएं तो इस देश से, दिल्ली से भ्रष्टाचार हम दूर कर सकते हैं, मिलकर भ्रष्टाचार दूर कर सकते हैं। सर कोशिश करेंगे बाय लास्ट वीक ऑफ जनवरी या फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी तक। बताओ कि भ्रष्टाचारियों को जेल भेजना संविधान के खिलाफ है क्या? तो जन लोकपाल बिल कहता है कि अब अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा तो उसे सख्त से सख्त सजा मिलेगी। सरकार चलाने का मेरे को कोई शौक नहीं है, कल गिरती हो आज गिर जाए सरकार। मौजूदा सरकार के लिए भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है। देश से भ्रष्टाचार दूर करने के लिए 100 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी कुर्बान, देश में स्वराज स्थापित करने के लिए 1000 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी कुर्बान। देश की राजधानी एक उथल पुथल की गवाह बन रही है। दिल्ली की सरकार अपनी जिद पर अड़ी है। ये जिद है भ्रष्टाचार के खिलाफ, ये जिद है जन लोकपाल के लिए, ये जिद है आम आदमी का पैरोकार बनने के लिए। और इस जिद की जद में आ रहा है आपके मुख्यमंत्री यानी अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा। कांग्रेस और बीजेपी एक व्यवस्था का नाम है, एक सिस्टम का नाम है। आज ऐसा कैसे हुआ? दोनों पार्टियां सामने क्यों आ गई? दोनों पार्टियों को एक साथ खुल के सामने क्यों आना पड़ा आज? उसका कारण मुकेश अंबानी है। मुकेश अंबानी ने इन दोनों को मिला दिया। परसों जो मुकेश अंबानी के खिलाफ FIR हुई है, उसको ना बीजेपी पर पचा पा रही है और ना कांग्रेस पचा पा रही है। Arvind has already said that if they don't allow the passage of this Jan Lokpal bill, which is the frontispiece or the main thrust of our party and this government, the first manifesto promise, then obviously there won't be much sense for this government to continue. He has said that already. जन लोकपाल पर इतना घमासान मचा है, शायद ही देश के किसी कोने में और किसी भी काल में ऐसी राजनीति देखने को मिली होगी जो इन दिनों दिल्ली दिखा रही है। केजरीवाल के जन लोकपाल ने राजनीतिक भिड़ंत का एक ऐसा लोक रचा है कि लोकतंत्र से सच्चे और झूठे की पहचान हो जाने का ताजा विश्वास भ्रम में बदलता जा रहा है। और 16 तारीख को जन लोकपाल का आपकी जानकारी के लिए और कांग्रेस के बिना कैसे पास होगा? नंबर नहीं ना करें, जनता सबक सिखाएगी, नहीं पास करेंगे मैं इस्तीफा दे दूंगा, उसके बाद जनता इनको सिखाएगी। मेरे लिए लोकपाल बिल बहुत जरूरी है, मेरे लिए स्वराज बहुत जरूरी है। सरकार बनाने के लिए खुद आया था मैं। अरविंद केजरीवाल ने यह खुली चेतावनी तो दे रखी है, लेकिन खबर एक बार फिर आई है कि अगर शुक्रवार को जन लोकपाल बिल में किसी ने अड़ंगा लगाया तो केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। सूत्रों की माने तो देर रात हुई आम आदमी पार्टी की बैठक में केजरीवाल ने इस्तीफा देने का फैसला ले लिया है। केजरीवाल लोकपाल को लेकर अड़े हुए हैं। कहते हैं कि इसके लिए सरकार की बलि भी चढ़ानी पड़े तो उन्हें कोई परहेज नहीं। जाहिर है उन्होंने अपना सियासी नफा नुकसान भी जोड़ कर रखा होगा। सूत्र तो यह तक बताते हैं कि अगर विधानसभा में इस बिल को पेश नहीं करने दिया गया तो उसी वक्त केजरीवाल सरकार इस्तीफा दे देगी। केजरीवाल का जन लोकपाल कागजों पर तैयार बैठा है। उन्होंने सारी तैयारी कर ली है, बस चंद घंटे बचे हैं। यानी शुक्रवार को केजरीवाल ने इसे सदन में पेश करने की भीष्म प्रतिज्ञा कर ली है। केजरीवाल जिद की तलवार तानकर बैठे हैं, कुर्सी को कुर्बान करने के लिए बैठे हैं। धमकी केजरीवाल की पार्टी भी दे रही है। अगर जन लोकपाल बिल पास करते वक्त कांग्रेस सदन से वॉकआउट करती है तो सरकार इसे विरोध मानेगी। इसका मतलब यही निकालेगी कि कांग्रेस का समर्थन अब सरकार के पास नहीं है। इसके बाद सरकार के मंत्री भी इस्तीफा सौंप देंगे। जन लोकपाल बिल तो विधानसभा में शुक्रवार को रखा जाएगा, लेकिन एक दिन पहले दिल्ली विधानसभा में जो कुछ हुआ उससे आसार कुछ ठीक नजर नहीं आ रहे हैं। जी हां, कांग्रेसी विधायक जय किशन ने अरविंद केजरीवाल की टेबल पर अदरक रख दिया। अब इसके क्या मायने हैं? अदरक रखने का मतलब क्या है? ये केजरीवाल भी समझ गए होंगे और उनके मंत्री भी। किसी भी हालत में आम आदमी पार्टी को ध्वस्त करना है और आज इन दोनों पार्टियों ने दिखा दिया कि ये दोनों पार्टियां एक साथ हैं, दोनों पार्टियां भ्रष्ट हैं। आज उन्होंने एक भी हाउस के अंदर बिजनेस ट्रांजैक्ट नहीं होने दिया।
दिल्ली में जन लोकपाल पर खुली जंग चल रही है, लिहाजा उपराज्यपाल ने इस युद्ध पर्व पर कानून मंत्रालय से राय मांगी और कानून मंत्रालय ने अपनी राय देते हुए कहा कि दिल्ली में जन लोकपाल बिल के कानून बनने की सूरत में एक जन लोकपाल बनेगा, जिसके लिए नया बुनियादी ढांचा और सुविधाएं तैयार करनी होंगी, जिसमें पैसे खर्च होंगे। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट की धारा 22 के मुताबिक यह बिल एक वित्तीय बिल है और ये आवश्यक है कि इसे सदन में पेश करने के लिए पहले उपराज्यपाल की मंजूरी ली जाए। अब कांग्रेस कह रही है कि उपराज्यपाल संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, वो तो सिर्फ इसे रोकने के लिए दिल्ली सरकार को सलाह दे सकते हैं। एक तरफ केजरीवाल का जन लोकपाल खड़ा है, दूसरी तरफ केंद्र अड़ा है, लेकिन इसके बीच संविधान और केजरीवाल की कुर्सी भी है। सही क्या है, गलत क्या है, सारा बवंडर इसी पर मचा है। लेकिन सवाल इस वक्त ये भी खड़ा है कि अगर जन लोकपाल बिल पास नहीं हुआ तो क्या लोकपाल से शुरू हुई अरविंद केजरीवाल की जिद लोकपाल पर खत्म हो जाएगी? जन जन की है यही पुकार, बार बार और लगातार, देश को साफ करो, दूर करो अब भ्रष्टाचार, देश को साफ करो, दूर करो अब भ्रष्टाचार, लोकपाल लोकपाल पास करो जन लोकपाल। एक सैलाब जो उठा था, जिसने आंदोलन का रुख अख्तियार किया था। इस जन आंदोलन का उठा है और जिसमें आप सब भागीदार हैं। गांधीवादी सोच बताकर, ईमानदारी का नारा लगाकर, आम आदमी का पैरोकार बताकर मंच पर तिरंगा लहरा रहा था, जिसकी ध्वनि में जन लोकपाल गूंज रहा था। क्या वो सफर बस यहीं तक था? तो दोस्तों, थोड़ा थोड़ा सुधार हुआ भ्रष्टाचार के अंदर। अब हमने ऐलान करा कि हम जन लोकपाल बिल पास करेंगे। जन लोकपाल बिल 14 तारीख से 13 तारीख से दिल्ली विधानसभा का सत्र बुलाया है। उस दिल्ली विधानसभा के सत्र में हम लोग जन लोकपाल बिल पास करेंगे। लेकिन केजरीवाल ने कसम खाई थी स्वराज की लड़ाई के लिए जन लोकपाल बिल पास कराने के लिए। उस कसम का अंजाम केजरीवाल का इस्तीफा होगा। कांग्रेस बीजेपी सरकार की बलि भी नहीं चाहती और उसे बलवान होते देखना भी मंजूर नहीं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने भी कच्ची गोटियां नहीं खेली हैं। अन्ना से त्याग पत्र का प्रमाण पत्र पाकर उन्होंने बड़े फलक पर खुद को तैयार कर लिया है। बताओ जी, भ्रष्टाचारियों को जेल भेजना संविधान के खिलाफ है क्या? ये सारी पार्टियां कह रही हैं। एक सॉलिसिटर जनरल साहब है, वो कह रहे हैं, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर कह रहे हैं, ये बीजेपी वाले कह रहे हैं, ये कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि भाई भ्रष्टाचारियों को जेल मत भेजो। आम आदमी पार्टी का लोकपाल बिल गैर संवैधानिक है। अरविंद केजरीवाल ने अन्ना से कहा क्या है और क्यों केजरीवाल सीना चौड़ाकर कुर्सी को कुर्बान करने की बात कह रहे हैं? कांग्रेस और बीजेपी की वो कौन सी मजबूरी है जो लोकपाल के गिराने में और सरकार को बरकरार रखने में लगी है? चर्चा अभी बाकी है। मेरे लिए लोकपाल बिल बहुत जरूरी है, मेरे लिए स्वराज बहुत जरूरी है, सरकार बनाने के लिए खुद केजरीवाल डिगे नहीं, मुद्दों पर अटके नहीं, अपने रास्ते से भटके नहीं। भ्रष्टाचार के खिलाफ वो मुख्यमंत्री की शपथ लेते हुए भी गरजते रहे। अभी तो केवल आम आदमी की सरकार बनी है, असली लड़ाई अभी बहुत लंबी है और ये लड़ाई हम लोग नहीं लड़ सकते। ये अरविंद केजरीवाल अकेले नहीं लड़ सकता, हम 6 लोग 7 लोग मिलकर ये लड़ाई नहीं लड़ सकते। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि अगर दिल्ली के 1.5 करोड़ लोग इकट्ठे हो जाएं तो इस देश से, दिल्ली से भ्रष्टाचार हम दूर कर सकते हैं, मिलकर भ्रष्टाचार दूर कर सकते हैं। शायद अन्ना के दिल में भी इसीलिए कोई ख्याल आया। जन लोकपाल पर राय मशवरे के लिए केजरीवाल अन्ना से मिले तो वहां से भी समर्थन का ही जवाब आया। बड़ा सुंदर बना है। देश में पहली बार जिसको लोकतंत्र कहते हैं, जनतंत्र, जो जनता का है, जनता ने जन सहभाग से चलाया हुआ तंत्र, वो है जनतंत्र। आज तक देश में जनतंत्र आया नहीं, ये पहली बार अरविंद जनतंत्र ला रहा है कि पूरे पावर जनता के हाथ में। खुश है अरविंद केजरीवाल? बिल्कुल, बहुत अच्छा। अन्ना से अलहदा होकर जो खटास रिश्तों में आई थी, आम आदमी पार्टी बनने के बाद जो चौड़ी हुई खाई थी, लोकपाल पर वो फिर से पट रही है। अन्ना और केजरीवाल की सुखद मुलाकात तो यही इशारा कर रही है।
हम कहते हैं भ्रष्टाचार दूर करो तो इनका संविधान को खतरा पैदा हो जाता है। देखिए सर, पिछले 1.5 महीने का मेरा एक्सपीरियंस है, कुछ भी काम करने की कोशिश करो, दे विल शो यू ये कानून नहीं हो सकता, ये कानून नहीं हो सकता, ये कानून नहीं हो सकता। देश से भ्रष्टाचार दूर करने के लिए 100 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी कुर्बान, देश में स्वराज स्थापित करने के लिए 1000 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी कुर्बान। केजरीवाल के इस्तीफे वाले बयान से सियासत में भूचाल आ गया है। दिल्ली का तख्त कांप रहा है। सवाल यही खड़ा हो रहा है, संविधान के सवाल पर स्वराज और लोकपाल के बीच केजरीवाल सरकार की उम्र घट रही है। अब क्या होगा आगे? केजरीवाल सरकार यहीं तक रहेगी या भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकपाल पर बिगड़ी बात बनेगी? चर्चा आगे इस पर भी होगी। अब ये बीजेपी कांग्रेस वाले हमारी सरकार चलने देंगे कि नहीं चलने देंगे, सरकार बचेगी कि नहीं बचेगी, हम कह नहीं सकते। तो हम तो ये मान के चल रहे हैं 48 घंटे हमारे पास, इन 48 घंटों में जितनी जनता की सेवा कर सकते हैं कर लो। केजरीवाल सरकार अपने मुद्दों को आगे बढ़ाने में जब जब अटकी तब तब सरकार गिरने की तलवार लटकी। बिजली का बिल आधा हो गया, 700 लीटर पानी पर केजरीवाल का वादा पूरा हो गया, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ जन लोकपाल का मुद्दा वहीं का वहीं रह गया। और अब एक दिन पहले विधानसभा में हंगामा हो गया। अब केजरीवाल तिलमिला रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी पर बिलबिला रहे हैं। केजरीवाल शुरू से कहते आए हैं, ये सरकार उनकी नहीं जनता की है। जो मैंने आज अनाउंसमेंट किए, ये आपकी कुछ समस्याओं का समाधान है। मैं ये नहीं कह रहा सारी समस्याएं सॉल्व हो गई, धीरे धीरे सारी समस्याओं का समाधान निकालेंगे। केजरीवाल के इस्तीफे की धमकी पर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि केजरीवाल सरकार जिम्मेदारी से भाग रही है। लेकिन केजरीवाल ने एक बार नहीं कई बार कहा, उनके मुद्दों पर, उनकी मांगों पर गौर नहीं हुआ तो सरकार नहीं चलाएंगे। तो क्या अब सवाल अहंकार का हो चला है, केजरीवाल की नाक का हो चला है? लोकपाल की लड़ाई आर पार की हो चली है, सिंहासन की कुर्बानी तक पहुंच चुकी है। लेकिन अब चंद घंटों की बात रह गई है, फैसला हो जाएगा केजरीवाल सरकार का भी और उनके जन लोकपाल का भी। आज तक ब्यूरो।